Mic testing 1, 2, 3. Mic testing 1, 2, 3. आप भी चेक कर लीजिए। हेलो हेलो शुक्ला। पहनना भी है ना, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ठीक है, हाँ बढ़िया है बढ़िया। आप कोई भी बड़ो कमांड ले टाइम सो लगता, थोड़ा सा टाइम लेके करें। सोच सोच के देना, ठीक है ठीक है ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है। साहब माइक बंद नहीं करें। साहब का यहाँ पे माइक क्या ऑन होगा? करिए प्लीज। हेलो ठीक है सर। हेलो 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 माइक टेस्ट 1 2 1 हेलो 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 माइक टेस्ट 1 2 1 हेलो 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 माइक टेस्ट 1 2 1 हेलो। इसको अंदर डाल। बिगलर यहाँ सामने अंदर ही डाल दे, निकल जाए ब्रो। नहीं यार वही तो दिक्कत है। ये तो फिक्स ही रहेगा। समय तो हो गया है। अरे बस हो जाएगा। सर लाइन अप लाइन अप लाइन अप लाइन अप। बिगलर नहीं आया। सर बिगलर को है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में।
खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। जोश और उत्साह से भरी राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ मैं अजय कुमार मिश्रा, सहायक कमांडेंट, अपने सहयोगी उद्घोषक श्रीमती भारती यादव, सहायक कमांडेंट के साथ आज दिनांक 18 अगस्त 2023 को इस पावन भोर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान के इस भव्य प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी को विदित है कि इस आज के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मेडिकल ऑफिसर्स कॉम्पिटेशन कोर्स क्रम संख्या 55 के 49 चिकित्सा अधिकारी विधिवत रूप से बल के स्थायी चिकित्सा अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ये चिकित्सा अधिकारी आज के शपथ ग्रहण के उपरांत समस्त भारतवर्ष में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न इकाइयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सेवा, साधना एवं ज्ञान के नए मानक स्थापित करेंगे। परेड कमांडर के आह्वान पर परेड दुर्ग प्राचीर से निकलकर मार्कर रेखा पर अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे करतल ध्वनि से परेड में शामिल हमारे अधिकारियों का उत्साहवर्धन करें। आगे बढ़ेगी, दायरे बाएं मुड़। परेड मध्य सज। निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के बाद स्वयं को सुव्यवस्थित करते हुए परेड सच मध्य सच की कार्यवाही करती हुई। आज की इस भव्य शपथ ग्रहण परेड के कमांडर हैं डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह। इस परेड में कुल 2 प्लाटूनें सम्मिलित हैं। प्लाटून संख्या 1 की कमान संभाल रही हैं डॉक्टर अंजना झांझड़ा। प्लाटून नंबर 2 के प्लाटून कमांडर हैं डॉक्टर विनय कुमार यादव। आइए अब आपको इस परेड को संचालित करने वाले अधिकारियों से परिचित कराते हैं। आज की शपथ ग्रहण परेड के परेड कमांडर हैं डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह। आपका जन्म दिनांक 28 सितंबर 1995 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने सनबीम स्कूल बरुना वाराणसी से हाई स्कूल की शिक्षा के पश्चात नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से MBBS की डिग्री प्राप्त की है तथा 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान में आप संयुक्त अस्पताल प्रयागराज में पदस्थ हैं। प्लाटून नंबर 1 की कमांडर हैं डॉक्टर अंजना झांझड़ा। आपका जन्म दिनांक 27 जुलाई 1996 को जयपुर राजस्थान में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा चकोरदरा में, उच्च शिक्षा खनीपुर से तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज कोटा राजस्थान से MBBS की शिक्षा प्राप्त की।
आपने 20 सितंबर 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान में आप संयुक्त अस्पताल अजमेर में पदस्थ हैं। और प्लाटून नंबर 2 के कमांडर डॉक्टर विनय कुमार यादव। आपका जन्म 26 फरवरी 1997 को अलवर राजस्थान में हुआ। आपने उच्च शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से प्राप्त की तथा इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन बिश्केक किर्गिस्तान से MBBS की डिग्री प्राप्त की। आपने 19 अगस्त 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला तथा वर्तमान में आप CRPF की 94वीं बटालियन खूंटी झारखंड में पदस्थ हैं। आज पास आउट हो रहे 55वें MOCC बैच में कुल 49 प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह बैच राजस्थान से 8, उत्तर प्रदेश के 6, हरियाणा के 6, केरला तमिलनाडु के 4-4, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से 3-3, बिहार के 2, मणिपुर पांडिचेरी के 2-2 तथा दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा व बंगाल के 1-1 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व इस बैच में शामिल है। इस बैच में कुल 36 पुरुष व 13 महिला अधिकारी शामिल हैं, जिसमें से 4 डिप्टी कमांडेंट स्पेशलिस्ट, 1 डेंटल सर्जन तथा 44 सहायक कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी हैं। पिछले 10 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण काल में इन सभी 49 प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों ने विभिन्न बाह्य, आंतरिक तथा जंगल वॉरफेयर जैसे विषयों में ज्ञान प्राप्त किया है और अब तैयार हैं देश सेवा के लिए ये प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी। प्रशिक्षण काल के दौरान MOCC के 55वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मुख्य योगदान रहा श्री दानिश राणा, डायरेक्टर ISA, श्री DS राठौर, DIG एडम ISA, श्री सुधांशु सिंह, DIG ट्रेनिंग ISA, श्री शिवराज सिंह राठौर, DC कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट DC MOCC एवं श्री गीतांशु मेहता, AC MOCC, AC R&D तथा इस कोर्स से संलग्न सभी साहिबान व उस्ताद। अब से कुछ ही समय पश्चात हमारे मध्य आगमन होगा आंतरिक सुरक्षा अकादमी के उप महानिरीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर का। DIG Shri Dharmendra Singh Rathore, DIG Adam ISA, after completing BSc, joined CRPF in July 1989 as directly appointed Gazetted Officer in CRPF. During his long and eventful service span of 31 years, he has served and led numerous operations successfully in all the 3 theatres, that is J&K, Northeast and LWE. Sir has regularly honed his skills by undergoing various courses such as Civil Defence Instruction Course, Basic Mountaineering Course, Commando Course, Direct Trainer Skill Course, Training of Trainers Course, Ops Training Course, Management Training Course, Management Division Program, Understanding and Managing the Media, and various other promotional courses. In recognition to his sustained dedicated effort towards the duty, Sir has been conferred with various medals and decorations such as 25th Anniversary Independence Medal, 50th Independence Medal, the President Police Medal for Meritorious Service, UN Service Medal, Internal Security Medal, and Union Home Minister's Medal for Training. Apart from above, Sir had also been conferred with DG's disc, Commendation disc for 4 times and MHA disc for 1 time. Sir is posted in prestigious ISA as DIG Adam. सावधान। आगमन हुआ उप महानिरीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर। परेड, जनरल सैल्यूट, सलामी, शस्त्र।
परेड द्वारा उप महानिरीक्षक महोदय को सलामी शस्त्र के माध्यम से सम्मान दिया गया। विश्राम। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य आगमन होगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दानेश राणा, निदेशक महानिरीक्षक आंतरिक सुरक्षा अकादमी का। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज इसी जज्बे के साथ हमारे 55 MOCC बैच के 49 प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में आपके सम्मुख। Shri Danish Rana, Director IAG ISA, was born and brought up in J&K and completed schooling from Presentation Convent School, Jammu. After graduating from Jammu University, Sir has completed his PG in Human Rights from Delhi University. Later on, he joined Internal Security Academy on 14th of June 2023. He is a 1996 batch IPS officer of AGMAT cadre, erstwhile J&K cadre, and held various important appointments in the UT of J&K. Sir has written 2 books, that is Red Maze and As Far as the Saffron Fields. For Red Maze, he has been awarded with the Tata Literature Life Fiction Award 2015. During his service, he has been given following important assignments: ASP Gandarbal, SP Rural Jammu, SSP Ramban, SSP Kargil, SSP Leh, SSP Vigilance, SSP National Highways, DIG Traffic, DIG Rajouri Punch Range, IGP Jammu Zone, IGP Armed Managing Director, Police Housing Corporation, and ADG Coordination. For his hard work, dedication, and special work during the service, he has been awarded with President's Police Medal for Distinguished Service, Police Medal for Meritorious Service, and J&K Police Medal for Meritorious Services. In addition, Sir has also been awarded with DG J&K Commendation Medal and DG CRPF Commendation Disc. Sir's main interests are in sports, reading, and writing. कुछ ही पलों में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महोदय होंगे श्री दानेश राणा, निदेशक महानिरीक्षक आंतरिक सुरक्षा अकादमी। श्री दानिश राणा भारतीय पुलिस सेवा ने दिनांक 14 जून 2023 को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान आंतरिक सुरक्षा अकादमी CRPF माउंट आबू के निदेशक महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। आप 1996 बैच J&K AGMAT cadre के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आपकी सेवा के दौरान आपने कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपने व्यक्तिगत आराम की परवाह किए बगैर अपने सौंपे गए कर्तव्यों में समर्पण, भक्ति और पूर्ण भागीदारी की उच्च भावना का हमेशा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको वर्ष 2013 के दौरान सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक एवं वर्ष 2023 के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा आपको सराहनीय सेवा के लिए महानिदेशक पुलिस पदक जम्मू व कश्मीर, महानिदेशक प्रशंसा पदक एवं महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कमेंडेशन डिस्क व प्रमाण पत्र से भी नवाजा गया है। हम सपूत जो उनके नर थे, अनल और मधु मिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन।
एक नयन संजीवनी जिनका, एक नयन था हलाहल। कितना कठिन खड़ग था कर में, उतना ही अंतर मन कोमल। थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नापता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर। इन्हीं मन भावना के साथ आज हमारे बीच में 55वें MOCC बैच के 49 चिकित्सा अधिकारियों को पार्श्व में बज रही फैनफेयर की ध्वनि इस बात का संकेत सावधान। कि हमारे मध्य आगमन हो चुका है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दानिश राणा, निदेशक महानिरीक्षक आंतरिक सुरक्षा अकादमी का। ब्रेक, जनरल सैल्यूट, सलामी, ब्रेक, बगल, जस्ट। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सलामी शस्त्र के माध्यम से जनरल सलूट। परेड कमांडर डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह सधे हुए कदमों से शपथ ग्रहण के लिए मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति लेने के लिए पहुंचते हुए। जय हिंद श्रीमान। शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज की भव्य शपथ ग्रहण परेड को आरंभ करने के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया गया और अब परेड कमांडर पुनः अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। निशान टोले, परेड पर। अब परेड के भव्य प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज एवं CRP ध्वजवाहक अर्थात निशान टोली का आगमन होगा। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सलूट करें। निशान को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। कमांडर्स, क्रीच वापस करेंगे। वापस। क्रीच। कमांडर्स, सन लो। प्लाटून कमांडर्स एवं परेड कमांडर बल ध्वज के स्पर्श हेतु अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
निशान टोली की कमांड है निरीक्षक जीडी मानन सिंह के हाथों में तथा राष्ट्रीय ध्वजवाहक हैं एसआई-जीडी पांचूलाल जाट। और अब निरीक्षक जीडी मामन सिंह के नेतृत्व में राष्ट्र ध्वज और बल ध्वज इन सभी अधिकारियों के स्पर्श हेतु पहुंचता हुआ। इन सभी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ली जाएगी। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हमारे बल को निशान 19 मार्च 1950 को प्रदान किया गया। 10 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत आज इन्हें अपने कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई जा रही है। परेड के अगले क्रम में श्री सुधांशु सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, आंतरिक सुरक्षा अकादमी से प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों के शपथ ग्रहण की कार्यवाही हेतु विनम्र अनुरोध। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत और संवैधानिक रूप से स्थापित भारत सरकार का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा। कमांड निकालेंगे, निकाल क्रिच। अब परेड के भव्य प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज सीआरपीएफ एवं ध्वजवाहक अर्थात निशान टोली का प्रस्थान होगा। आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों और वर्दीधारी सलूट करें। निशान कैप कैप को सम्मान देंगे। सलामी शस्त्र।
और अब मैं श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर, उप महानिरीक्षक प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा अकादमी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्वागत भाषण से हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय श्री दानिश राणा, आईपीएस, आईजीपी डायरेक्टर ISA, विशिष्ट अतिथिगण, समस्त अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं, अध्यापक जन, परिवारजन, मीडिया बंधु, विभिन्न स्कूलों के उपस्थित छात्रों और प्रिय साथियों, मेडिकल ऑफिसर्स कॉम्पिटाइजेशन कोर्स MOCC सीरियल नंबर 55 के मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज इस प्रांगण में उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी के डायरेक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अकादमी के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों की तरफ से डायरेक्टर महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 1975 में स्थापित इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी में CRPF के अधिकारियों के इन सर्विस और प्री प्रमोशनल कोर्सेज, विभिन्न राज्यों के अधिकारियों एवं अन्य CAPF के लिए इंटरनल सिक्योरिटी कोर्सेज करवाए जाते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के डिपार्टमेंटली एनलिस्टेड गस्टेड ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के लिए भी कॉम्पिटाइजेशन कोर्स समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। अब मैं इन चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण के विषय में संक्षेप में बताऊंगा। उन 50 मेडिकल ऑफिसर्स का प्रशिक्षण 29 मई 2023 से शुरू हुआ था। इस कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 10 सप्ताह की थी, जिसमें 1 सप्ताह का जंगल कैंप भी सम्मिलित है। इस प्रशिक्षण में 36 पुरुष और 13 महिला मेडिकल ऑफिसर्स शामिल हैं। इनमें से 4 मेडिकल ऑफिसर्स उप कमांडेंट रैंक के एवं बाकी सभी सहायक कमांडेंट रैंक के हैं। इनमें से 45 मेडिकल ऑफिसर्स CRPF में लगभग 1 साल तथा 4 मेडिकल ऑफिसर्स 2 साल से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं एवं देश के सभी दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं। अधिकांश मेडिकल ऑफिसर्स ने देश के सरकारी संस्थानों से एवं 7 डॉक्टरों ने विदेश से MBBS की शिक्षा पूर्ण की है। प्रशिक्षण के दौरान सभी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 10 से 17 जुलाई 2023 तक आबू के जंगलों में 7 दिवसीय जंगल कैंप का आयोजन भी किया गया था, जिसमें उन्हें सभी प्रकार के जंगली इलाकों में किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में अभ्यास करवाया गया। जंगल कैंप के दौरान LUP के अलावा जंगल सर्वाइवल भी सभी मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा किया गया। जंगल कैंप में एंड्योरेंस बिल्डिंग के अतिरिक्त मेडिकल ऑफिसर्स ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए जंगल क्षेत्र में हर दिन लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की थी। महिला डॉक्टरों ने भी सभी अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लिया एवं सफलता के उच्चतम बिंदुओं को छुआ। प्रशिक्षु अधिकारियों को इंसास राइफल, AK-47 राइफल, 9mm पिस्टल का इस्तेमाल और फायरिंग का अभ्यास भी करवाया गया। मेडिकल ऑफिसर्स को रॉक क्लाइंबिंग का भी अभ्यास करवाया गया। स्टडी टूर के दौरान विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करवाया गया। चिकित्सा संबंधी इंडोर कक्षाओं के लिए CRPF के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को व्याख्यान देने के लिए बुलाए गए। इसके अलावा फैकल्टी ऑफिसर्स ने विभिन्न इंडोर एवं आउटडोर विषयों पर व्याख्यान दिए। कोर्स के मेडिकल ऑफिसर्स की सहायता से माउंट आबू के गांव पांडुरी और पांडुरी भीलवास में 2 चिकित्सा शिविरों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 310 जनमानस लाभान्वित हुए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी द्वारा मेडिकल ऑफिसर्स की प्रतिभाओं को और निखारने के लिए उन्हें कॉम्पिटेंट के गुणों से परिपूर्ण करने के लिए निरंतर एवं सार्थक प्रयास किए गए। इन मेडिकल ऑफिसर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल के बहुत ही कम पीरियड थे, परंतु इसके बावजूद भी सभी अधिकारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुझे विश्वास है कि ये मेडिकल ऑफिसर्स परिचालनिक क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित करेंगे और आने वाले समय में इनके द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धियों से इस बल को गौरवान्वित करेंगे। मैं एक बार पुनः प्रेरणा स्रोत निदेशक महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स के ओथ टेकिंग सेरेमनी में उपस्थित होकर इनका मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। परेड के अगले क्रम में अब समय है पुरस्कार वितरण का।
10 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण काल के दौरान सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों एवं विधाओं में अपने कौशल को विकसित किया गया है। इन्हीं प्रशिक्षणार्थियों में आज अपनी अपनी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ मानक स्थापित करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कमांडर्स सावधान। कमांडर्स क्रिच वापस करेंगे, वापस। क्रिच। कमांडर्स विश्राम। पुरस्कार विजेता मेरे बाएं, लाइन बंद। अपना स्थान ग्रहण करते हुए हमारे आज के पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता ग्लव्स निकालेंगे, निकाल। पुरस्कार विजेता दायरे से तेज चल। पुरस्कार विजेता प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मुख्य अतिथि महोदय की ओर अग्रसर। गोली थम। पुरस्कार विजेता सिलूट। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से विजेता प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को पुरस्कृत करने का अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम बेस्ट इन इंडोर डॉक्टर राहुल चंद्रन आरपी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्य करने के दौरान बल के प्रत्येक सदस्य को बल के कायदे, कानून, बचाव एवं राहत कार्य, आंतरिक सुरक्षा, मानवाधिकार व सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इन विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। डॉक्टर राहुल चंद्रन आरपी ने प्रशिक्षण काल के दौरान आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ट्रॉफी प्राप्त करेंगे डॉक्टर राहुल चंद्रन आरपी। बेस्ट इन आउटडोर। बेस्ट इन आउटडोर जाता है डॉक्टर विनय कुमार यादव को। एक सशस्त्र पुलिस बल में चिकित्सा संबंधी गतिविधियों के अतिरिक्त बाहरी गतिविधियों अर्थात आउटडोर एक्टिविटीज की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है। बल के सदस्यों को आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक रूप से मजबूत बनाने हेतु पीटी, परेड, रस्सा चढ़ना, लंबी दौड़, बाधाओं को पार करना, हथियारों के साथ फायरिंग ड्रिल तथा आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्रवाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल के दौरान डॉक्टर विनय कुमार यादव ने बाह्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ट्रॉफी प्राप्त करेंगे डॉक्टर विनय कुमार यादव। और अब बारी है सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंड बेस्ट ट्रेनी की। ओवरऑल बेस्ट ट्रेनी डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह। आपने प्रशिक्षण काल में सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको 55वें MOCC बैच के ओवरऑल बेस्ट ट्रेनी की ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी प्राप्त करेंगे डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह।
ट्रॉफी प्राप्त करते हुए हमारे MOCC 55वें बैच के ओवरऑल बेस्ट ट्रेनी डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह। पुरस्कार विजेता सलूट। पुरस्कार विजेता पीछे मुड़। पुरस्कार विजेता 22 से 23 चल। और अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री दानेश राणा डायरेक्टर ISA से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से शपथ ग्रहण करने वाले चिकित्सा अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। पुरस्कार विजेता ग्लव्स लगाएंगे। लगा। वेट कर रहा हूं थोड़ा बिना। कोई बात नहीं, आराम से। पुरस्कार विजेता स्थान लो। सभी गणमान्य अतिथि, MOCC 55 बैच के प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी एवं इनके परिजन, सम्मानित महिलाएं, अधिकारीगण, अन्य विभागों के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, सैनिकों एवं मीडिया बंधु, सबसे पहले मैं MOCC 55 बैच के चिकित्सा अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने एवं आज के शपथ ग्रहण समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इस शपथ ग्रहण समारोह में के आयोजित करने के लिए तथा इन प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों के बेहतरीन बुनियादी प्रशिक्षण के लिए उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण आंतरिक सुरक्षा अकादमी एवं उनकी टीम को भी तहे दिल से बधाई देता हूं। जैसा कि बताया गया है कि इन 49 प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को 10 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें इनको मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद मजबूत व सक्षम बनाया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान इन्हें इंडोर अथवा आउटडोर विषय जैसे वेपन्स एंड टैक्टिक्स, विभिन्न ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स इत्यादि का भी गहन प्रशिक्षण दिया गया है और इन प्रशिक्षण कार्यों से सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अकादमी द्वारा स्थापित मानदंडों पर खरे साबित हुए हैं, जो कि इन प्रशिक्षक चिकित्सा अधिकारियों की लगन, मेहनत व कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। अकादमी के इन प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक व शारीरिक रूप से दक्ष बनाने के लिए गहन एवं सतत प्रयास किया है, जो कि हमारे बल की विभिन्न ऑपरेशनल परिस्थितियों में तैनाती के लिए आवश्यक है। इन चिकित्सा अधिकारियों व इनके परिजनों के लिए ये और भी गौरव और हर्ष का विषय है कि इन अधिकारियों ने ये सफलता लगातार प्रयत्नों
तथा आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति, लगन तथा मेहनत से प्राप्त की है। इसलिए ये पल इनके लिए और भी महत्वपूर्ण हैं। इस अवसर पर मैं इन सभी चिकित्सा अधिकारियों का आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी एक परीक्षा समाप्त हुई और अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि केवल बल को ही नहीं अपितु राष्ट्र को भी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं और मेरा ये अटूट विश्वास है कि आप इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी सबसे पहले स्वयं को फिट बनाए रखेंगे तथा साथ ही बल के सभी कार्मिकों को स्वस्थ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज बल के कई सदस्यों को शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको ये सुअवसर प्राप्त होगा कि उनसे समय पर परामर्श एवं संवाद कर उन्हें इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए आश्वस्त एवं सक्षम बनाया जा सके। बल के सदस्य की फिटनेस उच्च श्रेणी की होना ही इसकी परिचालनिक सफलता की कुंजी है। बल की उच्च परंपराओं के अनुसार देश हित सर्वप्रिय होता है, फिर आपके बल तथा आपके जवानों का हित, अंत में आपका सुख, आपका खुद का कल्याण आता है। मुझे आपसे ये अपेक्षा है कि आप ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए उपरोक्त परंपराओं को बनाए रखेंगे और अच्छे चिकित्सा अधिकारी को मिसाल पेश करेंगे। आज बल देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तौर पर तैनात है। इसलिए इन सभी चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती देश के विकट और कठिन इलाकों में होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर इसकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। अंत में मैं सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को एक अच्छे प्रदर्शन के लिए एवं उनके परिजनों को इस गौरवमय अवसर का साक्षी होने के लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं और सभी आमंत्रित अतिथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से प्रशिक्षु चिकित्साओं का मनोबल बढ़ाया। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। समारोह के अंतिम चरण में अब मैं श्री सुधांशु सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, आंतरिक सुरक्षा अकादमी से धन्यवाद ज्ञापन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर ISA श्री दानिश राणा, दूसरे डिपार्टमेंट से पधारे हुए अतिथिगण, सम्मानित महिलाएं, MOCC बैच के परिवारजन, अध्यापकगण, स्कूल के बच्चे, ट्रेनिंग ऑफिसर्स और यहाँ पे मौजूद सभी लोग को मैं आज के इस पर्व पर आप सभी को बधाई देता हूं कि इतने अच्छी ड्रिल का MOCC सीरम 55 ने मुजाहरा किया। यह समारोह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने आयोजित किया है। आपको जानकारी है कि जिस तरह का बारिश का यहाँ पे माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी प्रिकॉशंस लिए गए थे। संभवतः उसी की नतीजा है कि ये चीज़ें ठीक से गुजरी हैं। तो एक बार पुनः मैं MOCC सीरम 55 को एक अच्छे ड्रिल के लिए बधाई देता हूँ। माउंट आबू में एक हफ्ते का जंगल कैंप आयोजित किया था। इसके आयोजन में हमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला, जिसमें माउंटेनियरिंग के अलावा हमने रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग का भी इसमें शामिल किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाहर से आए हुए मीडिया बंधु, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अतिरिक्त ISA से ऑफिसर्स, पर्सनल, जितने कार्मिक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी लगातार अथक मेहनत की वजह से ही ये चीज़ें हम इस
बेहतर रूप में देख पा रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी साधुवाद। आईटी डायरेक्टरेट सीआरपीएफ से यूट्यूब पे लाइव कवरेज के लिए आए हैं। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो ने भी कवरेज के लिए किया है। बाहर से आए हुए हमारे बैंड, हमारे ब्यूगलर्स, इन सभी को भी मैं आज के इस भव्य प्रदर्शन और इसमें सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं आप सभी को इस समारोह में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब कुछ ही समय में शुरू होने वाली है परेड की अंतिम कार्यवाही, परेड विसर्जन की। प्रशिक्षणार्थियों के बुनियादी प्रशिक्षण की विसर्जन की अंतिम कड़ी शुरू हो चुकी है। सेवा और निष्ठा का मंत्र जीवन में अपनाया है, भारत मां की रक्षा को अपना खून बहाया है। आज हमारे राष्ट्र के सम्मुख गौरव भरी कहानी है। कर्तव्य डगर पर बढ़ते जाना हमने मन में ठानी है, हमने मन में ठानी है। धन्यवाद। कुछ ही समय पश्चात आज शपथ ग्रहण करने वाले चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य अतिथि महोदय एवं आंतरिक सुरक्षा अकादमी के अधिकारियों के इस परस्पर ऐतिहासिक मिलन को एक ग्रुप फोटोग्राफ के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। ग्रुप फोटोग्राफी के उपरांत आप सभी से निवेदन होगा कि जलपान हेतु सलामे मंच के बाएं ओर नियत स्थान की ओर प्रस्थान करें। बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं हौलदार तेजाराम चौधरी। नहीं यार, ये अब निकलने दो। बैंड धुन जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं हौलदार तेजाराम चौधरी। आज के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं भारती यादव सहायक कमांडेंट, अपने सहयोगी उद्घोषक अजय कुमार मिश्रा सहायक कमांडेंट तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार एवं आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू की तरफ से आप सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद अर्पित करती हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय जय सीआरपीएफ। सीआरपीएफ।